कैसे हो बच्चों? खाने का तो नहीं कह सकता, हाँ चाय जरूर पिलवा। अरे सर चाय भी बहुत होगी। हाँ ठीक पियोगे चाय? हाँ ना 8 बजे तक पियोगे? यस यार पियोगे? या तो हमारे या बोलेगा उसको उड़ाना है। आज से ये तो बात शुरू करते हैं तो खास करके ये करके कौन कर रहा था बात कैसे कौन बोल रहा था ये अच्छा शुरू करेंगे इंग्लिश में। अरे मैं कब कर रहा यार दोनों कर रहे थे नहीं बात लेट्स टॉक इन इंग्लिश नाउ वन वर्ड वी विल टॉक इन इंग्लिश। सर को लगना चाहिए इंग्लिश आ रही है बच्चों if you don't know the name then don't speak. Okay. Let's go. कॉफी पियोगे चाय पियोगे? Coffee. Tea. चाय। Now what? मैं बात करता हूँ, अगर सोनू बना देगा। No. वो नहीं बनाएगा? No. क्यों? बच्चे कनेक्ट हो गए सारे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे माइनिंग से पैसे तो मेरे क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सब लोग चाय से लेंगे बस। बट बेहतर होगा कि ये सब हम तब करें जब आपका अच्छा रिजल्ट आए, तब जश्न का भी मौका रहेगा। फिर सर चाय सबको डिनर मेरी तरफ से, जो भी IIT क्रैक करेगा सर मैं तो डिनर मेरी तरफ से। फिर तो सर अभी कर लेते हैं। बजट में तो चिंता ही मत करो, तुम्हारा बजट से क्या है? सर जी मैं तो देख नहीं सकता क्यों? सेकंड ड्रॉप तो नहीं अलाउ नहीं है ओनली टू एडवांस मेरे लिए NIT चलेगी। हाँ NIT चलेगी, तुम्हारे लिए NIT चलेगी। लोगों के लिए NIT स्टार्ट करें बच्चों। बच्चे आजकल कम क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? किसी बच्चे रह गए। जल्दी आओ तुम्हारे लिए तो वेट कर रहे हैं। बैठ जाओ भाई साहब। स्टार्ट करें? जी सर। स्टार्ट करें? जी सर। कुर्सी लगानी है नहीं। आज मतलब आपका धंधा धुआंधार। जल्दी बैठ जाओ भाई, लेट हो रहे हैं यार। अब तुम देख लो उसकी पोजीशन के हिसाब से मेरे को खाना लगाना चाहिए, किसकी एग्जैक्ट इमेज मेरी आंखों पर आ रहे हो। स्टार्ट करें अब। आप दो बच्चे आते थे ना आपके साथ, वो दूसरा नहीं आया आज, आएगा कि नहीं आएगा बता दें। चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं फटाफट। डाल दे रिकॉर्डिंग पे। और तो कोई नहीं आ रहा ना? क्या पता पीछे से आ जाए। अब आगे जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं। सर जो अंदर रहता है वो तरह की होता है। अच्छा के देखो बन सकती है।
अरे यार ये आधा काम क्या चलो छोड़ो। Recording in progress. बेटा बातें नहीं इधर देखो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कैसे हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और फिर हमने देखा था कि कैसे हम एक पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड बनाते हैं, और जंक्शन डायोड बनाने के बाद हम उसका कैसे बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग मतलब कनेक्शन ऑफ बैटरी। तो हमने फॉरवर्ड बाइसिंग को देखा था और रिवर्स बाइसिंग को देखा था। एक बार मैं आपको फॉरवर्ड बाइसिंग को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। फॉरवर्ड बाइसिंग और इधर आप देखिए रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या थी? जब आप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन, आपके पास एक पीएन जंक्शन है बेटा, ये पीएन जंक्शन की क्या है? डिप्लीशन लेयर है। ये क्या है बेटा? इसकी डिप्लीशन लेयर है। ये क्या है यहाँ पे? पी। ये क्या है यहाँ पे? एन। ठीक है। पी को अगर आप हायर पोटेंशियल पे रखते हो, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज पुट ऑन हायर पोटेंशियल। पी को आपने हायर पोटेंशियल पे रखा, एन को आपने लोअर पोटेंशियल पे रखा। तो इस तरह का जो कनेक्शन है इसको हमने क्या कहा? फॉरवर्ड बाइसिंग। इसको हायर कनेक्शन पे रखने के लिए इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां मैंने एक की लगा दी, यहां मैंने एक क्या लगा दी? की लगा दी। अब सुनिए जरा, जैसे मैं की को क्लोज करूंगा तो यहां से करंट फ्लो होगी। यस सर। जैसे मैं की को क्लोज करूंगा करंट फ्लो होगी। एक्चुअली मेरे पास एक बैटरी है, मैं यहां से वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो सबसे पहले तो यहां इसके अक्रॉस एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इसमें जो चार्ज कैरियर उनका इमोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। इन चार्ज कैरियर का मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा ड्यू टू दिस डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ ये बैटरी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये से कहीं ज्यादा होता है। इसकी वजह से इस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है, करंट फ्लो होने लग जाता है। तो यहाँ से आपको जो करंट मिलता है वो आपको किस में मिलता है? मिली एम्पियर में मिलता है। बात समझ में आई? आपके पास वही एम क्या है? ये आपका वही पीएन जंक्शन है बेटा, ये पी, ये एन। अब लेकिन आपने पी को लोअर पोटेंशियल पे रखा है, एन को हाई पोटेंशियल पे रखा है। एन को आपने कहां रखा है? हाई पोटेंशियल पे। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन भी क्या है? इधर है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो जो नेट और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसकी वजह से इसका विड्थ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका विड्थ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा ड्यू टू द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर। लेकिन माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगी, लेकिन वो माइक्रो एम्पियर की होगी, 10⁻⁻⁶ एम्पियर। उसका कोई इफेक्ट नहीं है, व्हिच इज नेग्लिजिबल। उसका कोई इफेक्ट नहीं है, व्हिच इज नेग्लिजिबल। बात समझ में आई? इसको हमने क्या कहा था? रिवर्स बाइसिंग। इसको हमने क्या कहा था? रिवर्स बाइसिंग। इन दोनों में से पोटेंशियल जंक्शन की दशा इसमें आई। सुनिए अब पोटेंशियल जंक्शन क्या है? सपोज करो यहाँ ये जो वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगी। जी सर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो वोल्टेज है उसी को हम कहते हैं जंक्शन बैरियर। इसी को क्या कहते हैं? जंक्शन बैरियर। इसी को हम कहते हैं जंक्शन बैरियर या बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। जंक्शन बैरियर या बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आप इसकी बात करते हो फॉरवर्ड बायसिंग में, जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के लिए ये जो होता है जनरली 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है। इसमें तो होता ही नहीं है जंक्शन बैरियर। इसमें कहाँ है जंक्शन बैरियर? इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो विड्थ बढ़ती जा रही है। जंक्शन बैरियर का मतलब है वो पोटेंशियल जिससे आप ज्यादा दोगे तो फिर करंट ट्रेमेंडसली इंक्रीज करेगा। ओमिक डिवाइस तो है नहीं कि लीनियरली वेरी करे, ये तो नॉन ओमिक डिवाइस है। जंक्शन बैरियर के बाद में आप जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उस पे फिर करंट कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। बात आई समझ में? इसमें कहां से आ जाएगा जंक्शन बैरियर? इसी में होगा। क्लियर है? इसमें ज्यादा होगा फॉरवर्ड
इसमें होएगा ही नहीं नालायक। हाँ तो आंसर तो रिवर्स वाइज में है ना। फिर वही बात, अभी आपको और समझ में आएगा। चलो इसको आगे बढ़ाएं। ग्राफ बनाते हैं दोनों के लिए, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और रिवर्स बायसिंग के लिए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अगर हम इसकी VI कैरेक्टर, अरे अरे देखो तो अगर आप VI कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हो, VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ PN जंक्शन डायग्राम, VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ PN जंक्शन डायोड, पूरा जंक्शन डायोड। जब मैं आपको अपने नोट्स भेजूंगा ना, तो जंक्शन को मैंने JN से लिख रखा है, इतना याद रखना, जंक्शन डायोड। हाँ सुनिए, मेरी बात को पहले ध्यान सुन लो, बाद में लिख लेना, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आपके पास क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, आई एम सॉरी, एक जंक्शन डायोड है। क्या है ये? आपके पास एक जंक्शन डायोड है, इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है, आया ना? ये ऐसा आपके पास एक जंक्शन डायोड है, ठीक है बेटा? आपने इसकी बायसिंग की, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप फॉरवर्ड बायसिंग में भी स्टडी कर रहे हो और इसको आप रिवर्स बायसिंग में भी स्टडी कर रहे हो। जी सर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आपने एक बैटरी लगाई, ये बेटा P टाइप होता है और ये आपका N टाइप होता है। ये किसको रेफर करता है? P को, और ये किसको रेफर करता है? N टाइप। आपने अब ये इस तरह का अगर आपने सर्किट बनाया कि P को आपने हायर पोटेंशियल पे रख लिया, N को आपने लोअर पोटेंशियल पे रख लिया, तो इस तरह का बायसिंग क्या हो गया आपका? फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। इस तरह का बायसिंग क्या हो गया आपका? फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। अब फॉरवर्ड बायसिंग में कितनी करंट फ्लो हुई, उस करंट को मेजर करने के लिए आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगाया है। ये गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा कि करंट कितना बन रहा है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपने एक वोल्टमीटर लगा दिया। बच्चे को पता है वोल्टमीटर है तो वो पैरेलल कनेक्शन में लगेगा, गैल्वेनोमीटर है तो वो सीरीज कनेक्शन में लगेगा। यहां आपने की लगा दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये आपका वेरिएबल वोल्टेज है। ये किसको बता रहा है बेटा? वेरिएबल वोल्टेज को बता रहा है। अब बेटा मैं ना इसका IV ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। IV, आज की पूरी क्लास इसी के ऊपर जाने वाली है, तो ध्यान से समझना। IV ग्राफ इसका प्लॉट करोगे आप, अगर आप इसका IV ग्राफ प्लॉट करते हो तो मैं एक बात आपको बहुत पहले ही बता देता हूं कि ये जो PN जंक्शन है, जंक्शन डायोड है, ये बेटा एक नॉन ओमिक डिवाइस है। दिस इज व्हाट? इट इज अ नॉन ओमिक डिवाइस। इट इज अ नॉन ओमिक डिवाइस। अगर ये नॉन ओमिक डिवाइस है ना, अगर ये नॉन ओमिक डिवाइस है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा फॉलो यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब भाई साहब आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। बेटा अभी ये P टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये N टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड बायसिंग में स्टडी कर रहा हूं। तो अभी हम फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मैंने बेटा P को रखा हायर पोटेंशियल पे, N को रखा बच्चे लोअर पोटेंशियल पे। इसमें वोल्टेज को मेजर करने के लिए मैंने एक वोल्टमीटर लगाया विच इज कनेक्टेड इन द पैरेलल कनेक्शन, और भाई साहब मैंने यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया। दिस गैल्वेनोमीटर इज डिटेक्टिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस जंक्शन डायोड। यहां मैंने एक स्विच लगाया। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, मैंने देखा कि वोल्टेज बढ़ा, करंट नहीं बढ़ा, हल्का, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट बढ़ा। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा वोल्टेज आया, ऐसा वोल्टेज आया, अब उसके बाद करंट आपका इस तरह से इंक्रीज हो गया। तो ये वोल्टेज
इस वोल्टेज को आपने क्या कहा, नी वोल्टेज कहा। क्या कहा बेटा, नी वोल्टेज। दिस इज नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। ये क्या है आपका, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का जो वैल्यू होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए कितना है 0.3 वोल्ट। इसके बाद आपकी करंट इस तरह से नॉन लीनियरली इंक्रीज करके एक्सपोनेंशियली राइज करके फॉरवर्ड बायसिंग। कैसे, फॉरवर्ड बायसिंग। ये इसका फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है, फॉरवर्ड बायसिंग। आपने कहा सर आपने कैसे बनाया, तो पीएन जंक्शन का आप एक्सपेरिमेंट 12th क्लास में भी करने वाले हो। आप भी ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरह से, आपको वैल्यू मिलेगा फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में आपको जो करंट मिलेगी यहाँ से आपको मिली एम्पियर में मिलेगी। किसमें मिलेगी, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में करंट मिलेगी। अब आपने क्या किया, अब आपने इसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में किया, मतलब इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दी। ये माइनस कर दिया बेटा, ये क्या कर दिया प्लस। बहुत ध्यान से देखना, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। मेरी बात सुनना। अब इसी पीएन जंक्शन को मैं डायग्राम दूसरा नहीं बना रहा, मैं डायग्राम दूसरा नहीं बना रहा। अब इसी डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं कि इसी डायग्राम में आपने इस डायरेक्शन ऑफ बैटरी के टर्मिनल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब ये जो नेगेटिव था वो इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया। अब P कनेक्टेड है नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से, N कनेक्टेड है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। अब P आपका लोअर पोटेंशियल पे हो गया, N आपका हाई पोटेंशियल पे हो गया। अब ये रिवर्स बायसिंग हो गई। रिवर्स बायसिंग में करंट तो फ्लो ही नहीं होती, नेग्लिजिबल माइनर करंट फ्लो होती है जो कि माइक्रो एम्पियर की होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर की होती है, रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पियर की होती है। माइक्रो एम्पियर की भी अब ये क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इनकी वजह से थोड़ी सी करंट बनेगी, थोड़ी सी। इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, आई नॉट। क्या कहते हैं, आई नॉट। क्या कहते हैं, आई नॉट। अब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ती, वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ रही, वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ रही, वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ रही। लेकिन अचानक एक ऐसी वोल्टेज मिलती है, लेकिन अचानक एक ऐसी वोल्टेज बढ़ती है जिस वोल्टेज पे करंट ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर गई, जिसपे करंट ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर गई। और जिस वोल्टेज पे करंट ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर गई उसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं, उस पे इस जंक्शन डायोड का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। इतना करंट बनता है, इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट बनता है, उस करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट की वजह से वो जंक्शन पीएन जंक्शन ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। पीएन जंक्शन ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं VZ, यानी कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज जीनर और ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर और ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर और ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज फॉर इन द रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में ऐसा हुआ है, अब इसके ऊपर पूरी क्लास इसी के ऊपर जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, कितने टाइप का ब्रेकडाउन होता है। दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपका रिवर्स बायसिंग में हुआ, ये आपका किस में हुआ, रिवर्स बायसिंग में हुआ। तो ये आपकी रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप स्टडी कर रहे हो वोल्टेज और करंट को। अब ध्यान से देखो, एक बार मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं, मेरी बात ध्यान सुनिए। आपके पास एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन को आपने बैटरी से जोड़ा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, आप थोड़ा सा सुनो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, एक पर्टिकुलर रीजन तक तो ये ओम्स लॉ को भी फॉलो करता है, नी वोल्टेज तक। लेकिन इसके बाद में करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। ये नॉन लीनियर बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉन लीनियर बन जाता है। इसीलिए ये नॉन ओमिक डिवाइस है, क्योंकि इसका आईवी ग्राफ लीनियर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, आईवी ग्राफ लीनियर नहीं आ रहा। तो ये आपकी नी वोल्टेज हो गई, नी वोल्टेज हो गई। आप याद रख सकते हैं सिलिकॉन के लिए इसका वैल्यू 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए इसका वैल्यू 0.3 वोल्ट होता है। बच्चों रिवर्स बायसिंग में क्या कोई करंट फ्लो हो रही थी, नहीं हो रही थी। एक माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, जिसको हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा है। दिस आई नॉट व्हाट वी कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स
सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट नहीं बढ़ रही, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट नहीं बढ़ रही, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट नहीं बढ़ रही। एक पर्टिकुलरली ऐसा वोल्टेज आया, एक पर्टिकुलर वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अचानक से आपने देखा करंट का रैपिड इंक्रीमेंट होता है, करंट ट्रेमेंडसली हाई हो जाती है, इतना हाई हो जाती है उस करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस उससे खुद ही जो जंक्शन डायोड क्या हो गया, इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हो गया किसका, जंक्शन डायोड का, और वो मेल्ट होकर पिघल खुद ही तबाह हो गया, इसलिए इसको कहते हैं जीरो लो ब्रेकडाउन वोल्टेज। बात समझ में आई? यहाँ से आप एक थोड़ा सा रिलेशन भी होता है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपसे कोई पूछा जाएगा, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये जो करंट होती है ना, यहाँ ये जो करंट होती है, इसका जो फंक्शन होता है ये होता है I इक्वल टू I नॉट e की पावर EV अपॉन KT माइनस 1। तो देखा देखा आपको लग रहा है क्या? एक बार एक क्वेश्चन किया था हमने, देखा है क्या? फॉर हाई वोल्टेज, फॉर हाई वोल्टेज आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें, फॉर हाई वोल्टेज, फॉर हाई वोल्टेज this is EV upon KT, this is very greater than 1, this is very greater than 1। तो आप सीधा कह सकते हैं ये I जो होगा I इक्वल टू I नॉट e की पावर EV अपॉन KT। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि I एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, I क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। ये जो I नॉट होता है इसी को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। I करंट है किसी टेम्परेचर पे, I नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट है, B वोल्टेज है, T टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आज पूरी क्लास में यही सब चलेगा, इतना। इसको मैं बार बार बताऊंगा, आप लोग बार बार लिखेंगे, बार बार समझेंगे, तब कहीं करके आपको एक अच्छे से क्लियर होगा। बस लिखने का काम थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। हाँ जी, फॉर हाई वोल्टेज। अभी इसको मैं रफ कर दूं क्या थोड़ा सा? बेटा मुझे आज जीनर डायोड पूरा कंप्लीट कराना है, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ये सब कंप्लीट कराना है। सुबह पूरी लाइन पूरी नहीं आ पाए, पता नहीं क्या गाने लगा है। जो बच्चे बोर्ड के हैं ना, जो 12th बैच में हैं अभी, वो इसको थोड़ा सिंसियरली लिखें, थ्योरेटिकली भी पूछा जाएगा और यहाँ से प्रैक्टिकल भी बनते हैं 2 8 नंबर के। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है 12th स्टूडेंट्स के लिए। रफ करो इसको आप। सर अगर जो आप लोग बताया था कि उसमें बहुत माइक्रो एम्पीयर में करंट फ्लो होता है, तो अगर क्वेश्चन बना कि जैसे इस वाले जो सर्किट बनाया है उसमें करंट फ्लो होता है तो टिक करके आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बना उसका तो मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो रफ करूं बेटा। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, ग्राफ बता देना ये वाला रफ कर दूं। बहुत सवाली थी मैं करना है। बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। इलेक्ट्रॉन पीवी वोल्टेज के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टेंपरेचर।
रफ करें? Yes, sir. देखिए रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, तो आप इसमें सीधा लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of PN junction is directly proportional to the thickness of what? Thickness of depletion layer. Recording stopped. ये रिकॉर्डिंग बन रहा है, इसमें क्या मैसेज है देखना है इसको। आप बना के पी लीजिए जो आपको पीने की इच्छा है। चलिए इसको शुरू करना, इसको सामने भैया सीधे बैठिए, सिस्टम में हो गया। तो ये दोनों रिकॉर्डिंग आप भेजते ना। Recording in progress. सॉरी स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन की बात करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड, इसका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर। अगर इसकी थिकनेस बढ़ेगी तो जंक्शन डायोड का जो
रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा और थिकनेस कम होगी तो जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेटा हम फॉरवर्ड बायसिंग बात है। नहीं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होने वाला है? फॉरवर्ड बायसिंग में आप सबको पता है ऐसी कुछ होती है फॉरवर्ड बायसिंग। ये आपका एक पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप, ये एन टाइप और दिस इज द डिप्लीशन लेयर। दिस इज द डिप्लीशन, ये आपकी डिप्लीशन लेयर है। एक मिनट रुको तो मैं भी लिख के लूं। एक दूसरे कह रहा है साइड में हट जाओ। ये डिप्लीशन लेयर है और अगर आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर रहे हो, इस पीएन जंक्शन को किसमें कनेक्ट कर रहे हो? फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये बैटरी, इस बैटरी की वजह से क्या होगा? इस बैटरी की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले समझते चलो यार। इस बैटरी की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बैटरी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है और इसके अंदर ये जो डिप्लीशन लेयर है, इस डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या बनता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। हाँ या ना? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको डोमिनेट करेगा। इसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? तो आप ध्यान से लिख सकते हैं इन द फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग external electric field E external is in the opposite direction of, is in the, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो, is in the opposite direction of। अब मैं साथ चलता रहूंगा, मैंने लिख लिया तो मैं रफ भी कर दूंगा। is in the opposite direction of internal electric field, internal electric field। तो ये बेटा क्या करेगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसका वैल्यू इससे कहीं ना, इससे बहुत ज्यादा होता है। ये ई एक्सटर्नल जो है ये ज्यादा है इससे ई इंटरनल से। तो इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस width of depletion layer decreases। इससे क्या होगा? width of depletion layer क्या होगी बेटा? डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। अगर ये width of depletion layer डिक्रीज हो रही है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होता है। तो रेजिस्टेंस जनरली वेरी लो होता है, जनरली वेरी लो। मतलब लगभग आप ऐसा कह सकते हो 10 ओम से लेके 20-25 ओम तक होता है, 10 ओम से लेके 20-25 ओम तक होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग 10 ओम तक फ्लो करंट होता है। सर ये आर के लिखा है। Due to this width of depletion layer decreases, अगर width of depletion layer डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस R is the रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। अगर ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो ये जनरली इसका जो वैल्यू होता है इन द फॉरवर्ड बायसिंग, पीएन जंक्शन का जो जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग दैट इज वेरी लो और इसकी जो जनरली वैल्यू होती है वो 10 से लेके 20-25 ओम तक होती है। शुरू से बताता हूँ, इसको फिर भी डाउट है। बाप से देखो, पीएन जंक्शन के केस में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। बस मैं समझ गया। अब फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती जा रही है। क्यों? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर से ज्यादा है तो इससे डिप्लीशन लेयर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जब डिप्लीशन लेयर कम होती जा रही है तो इसकी थिकनेस कम होती जा रही है, रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली लो होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। अगर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा।
रेजिस्टेंस भी फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। विड्थ डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तो जनरली हम मान के चलते हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग इट इज लो, इट इज लो अप टू द वैल्यू ऑफ 10 to 20 ओम, ऐसा इसका वैल्यू होता है। अब इसी चीज को हम पढ़ते हैं रिवर्स बायसिंग के केस में। बच्चे को पता है रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होने वाला है? ये रेंज 10 से 25 ओम, लास्ट में लिखा है ओम, 10 to 25 ओम। अगर आप रिवर्स बायसिंग की बात करते हो, आपको पूरी कहानी अपने आप समझ में आ गई होगी। रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होने वाला है बच्चों? रिवर्स बायसिंग में आप क्या कहोगे? रिवर्स बायसिंग में आपके पास ये आपका एक जंक्शन डायोड है, ये इसकी इनिशियल width of the depletion layer, this is what width of the depletion layer। ये आपका p टाइप है, ये आपका n टाइप है। आपने बच्चों इसको कनेक्ट किया, p को लोअर पोटेंशियल पे रखा, n को हायर पोटेंशियल पे रखा, इस तरह से एक स्विच लगाया, एक ये किया और ये आपने ऐसा किया। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? p n जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, एज द स्विच इज क्लोज्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग सेम डायरेक्शन में होता है जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसकी वजह से विड्थ ऑफ इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, E external is in the same direction of internal electric field. Due to this, width of depletion layer increases. Width of depletion layer increases. अगर width depletion layer का increase कर रहा है तो resistance of junction diode तो ये भी जनरली क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इसकी जो वैल्यू होती है जनरली वो बहुत हाई होती है इन केस ऑफ रिवर्स बायस। ये जनरली 10 की पावर 5 ओम में होता है। अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू होती है वो 10 की पावर 5 ओम के आसपास होती है इन केस ऑफ रिवर्स बायस, अप टू द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 5 ओम इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। रफ कर दिए भाई इंक्रीज इज इक्वल टू आर इंक्रीज ये का बना है। क्या कह रहे हो बेटे? सर ये इंक्रीज इज इक्वल टू बात को कहने से पहले तो तुमने माइक को ऑफ कर दिया, तो मैं समझूंगा सुनूंगा क्या? सर वो इंक्रीजेस क्या इंक्रीज इज इक्वल टू आर इंक्रीज है ऊपर एंड डिक्रीजेस आर डिक्रीजेस। मैं वापस से ले लेता हूँ। इंक्रीज है, अगर थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर रही है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर रही है, आर इंक्रीज करेगा। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करे तो आर डिक्रीज करेगा। कभी भी कनेक्ट हो जाएंगे फिर पूछेंगे ये यहाँ क्या लिखा था वहाँ क्या लिखा था, ऐसे थोड़ी होता है। एक मिनट Next, what we call as dynamic resistance of PN junction. Next topic is dynamic resistance of PN junction.
हमें एक बात, इसको मैं रफ कर दूं अब। डायनेमिक रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। जब मैं पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहा था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो मुझे पता चला ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग, जो जंक्शन डायोड होता है बेटा, ये जंक्शन डायोड बिहेव करता है एज ए नॉन ओमिक डिवाइस, एज ए नॉन ओमिक डिवाइस। During the forward biasing, this junction diode behaves like a non-ohmic device. That means, अगर हम एक बार ध्यान से देखो, एक ओमिक डिवाइस की बात करें तो ओमिक डिवाइस जनरली बेटा वो होती है which obey the Ohm's law, which obeys Ohm's law. Ohm's law, Ohm's law क्या कहता है? V is directly proportional to I. अगर आप इसका IV ग्राफ बनाओगे, कैसा ग्राफ बनाओगे? IV ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ आएगा? लीनियर। सुन लो पहले पूरी बात। IV ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर। और आप यहां से कहते हो V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा बना, ये एंगल क्या बना? थीटा। सो दिस इज 1 upon tan theta equal to 1 upon slope of, यार बच्चे छुट्टी हो गई क्या? क्या टाइम हो गया? 1 upon slope of IV ग्राफ, 1 upon slope of IV ग्राफ। ध्यान से देखो, अगर हम किसी ओमिक डिवाइस की बात करें, अगर हम किसी ओमिक डिवाइस की बात करें तो वो जनरली ओम्स लॉ को फॉलो करती है। उसके लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। IV ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V अपॉन I। V अपॉन I को यहां से आप देख सकते हो, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जनरली चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x एक्सिस। तो V अपॉन I दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ दिस IV ग्राफ, यानी कि 1 अपॉन tan थीटा, यानी कि 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV ग्राफ। बट अगर आप रियल करो सीधा है, हम तो IV ग्राफ की बात कर रहे हैं। हमारे पास इधर भी क्या होता है? IV ग्राफ होता है। अगर आप एक जंक्शन डायोड की बात कर रहे हो, जंक्शन डायोड की मैं बात कर रहा हूं, जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, इसमें बेटा फॉरवर्ड बायसिंग, जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में आपको पता है ग्राफ कैसा होता है? आपने कहा सर मैंने तो बना रखा है, मुझे याद, ये कुछ ऐसा होता है, ये आपका I, ये आपका V। राइट बना रहे हैं। ऐसा ये आपका IV ग्राफ है, किसके लिए बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। क्या ये ग्राफ लीनियर है? नो। क्या इसकी स्लोप कांस्टेंट है? नो। तो क्या इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा? नो। नहीं। तो जब इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है, जब इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? मतलब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इंटरवल बनाएंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, बात देख लेना। छोटे छोटे इंटरवल बनाएंगे, किसके इंटरवल? वोल्टेज के। अब छोटे से इंटरवल में उस चेंज इन वोल्टेज के करस्पॉन्डिंगली कितना चेंज इन करंट आ रहा है, यानी कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो उसी को फिर हमने क्या कहा है यहाँ पे? डायनामिक रेजिस्टेंस कहा है। डायनामिक रेजिस्टेंस को बेटा मैं डिफाइन कर रहा हूं। डायनामिक रेजिस्टेंस, सुन लीजिए पूरी कहानी। डायनामिक रेजिस्टेंस, इसको मैंने डिनोट किया है RD से। किससे? RD, R फॉर रेजिस्टेंस, D फॉर डायनामिक। तो ये होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये चीज एडवांस वाले देखिए, सपना काम तो बताई दी सबको। डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका कोई भी नी वोल्टेज होगा बेटा, किसी भी
पॉइंट पे यहाँ आपके पास V है वोल्टेज, इस V के करस्पॉन्डिंग इधर आपके पास I करंट है, आपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, ये आपका V प्लस dV हो गया, ये आपका V प्लस, इसके करस्पॉन्डिंग I, ये आपका I प्लस DI हो गया, I प्लस। अगर आप इस इंटरवल की रेस का स्लोप निकालना चाहो तो आपने दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए लाइन से, तो ये एक सेकेंड बनी और इसको यहां से यहां तक बढ़ा के ले आए, तो यहाँ इसका एक एंगल बना थीटा, इसका एक एंगल बना, बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये जो डायनेमिक रेसिस्टेंस होगा ना, डायनेमिक रेसिस्टेंस जो डिफाइन किया जाता है, जो डायनेमिक रेसिस्टेंस होता है, दिस इज dV अपॉन DI, दिस इज dV अपॉन DI, यानी कि 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन, यानी कि 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV कर्व, this is what we call as dynamic resistance for non-ohmic devices, for non-ohmic devices। लिख लीजिए फटाफट से। सर एक ग्राफ में I के ऊपर क्या लिखा है? ये बेटा, ये I प्लस DI, ये बेटा V है, वोल्टेज को थोड़ा सा और बढ़ाया, ये फिर V प्लस dV हो गया, ये बेटा I है, V प्लस dV के करस्पॉन्डिंग आपको करंट जो मिल रहा है I प्लस DI मिल रहा है, I प्लस DI मिल रहा है, तो डायनेमिक रेसिस्टेंस dV अपॉन DI, dV अपॉन DI क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है, दैट इज 1 अपॉन tan थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप है, dV अपॉन DI क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप है। हो गया सर। सर जी बेटे, सर मैंने दीपक कलाल कौन है? सर कोई मैसेज लिखा उसने आपके लिए। सर ये दीपक कलाल पता नहीं क्या लिख रहा है बैठ के। कोई बात नहीं बेटा, लाइफ में हजारों चीजें होती है, उसमें बहुत कुछ नेग्लेक्ट करना पड़ता है। सर इस दीपक कलाल को भाऊ के पास भेजना पड़ेगा। हाँ जी, R1 equals to delta R by delta T होगा ना? क्या कह रहे हो? R1 equals to delta I by delta आर नोट नहीं है, वो आर टी है। हाँ, डेल्टा वी अपॉन डी आई, डेल्टा आई होगा, अगर ये इंटरवल बहुत स्मॉल है तो डी वी अपॉन डी आई हो जाएगा। delta I by delta T होगा ना? क्यों होगा? अरे, पागल हो गए ये। आ जाओ, आर क्या होगा? वी अपॉन आई, आर क्या होगा? गाड़ी भूल गए क्या? रफ करें। अरे भाई आर तो बी अपॉन आई होता है ना। और डायरेक्शन चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है आपका
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल डायोड, आइडल डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल डायोड। आइडल डायोड की अगर हम बात करें तो आइडल डायोड के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। तो बेटा अगर हम आइडल डायोड के लिए बात करें तो एक तो होता है हमारे पास रियल डायोड, एक है आपके पास में आइडल डायोड, आइडल डायोड। एक तो आपके पास में रियल डायोड है और एक क्या है आइडल डायोड। दोनों ही केस में देखिए रियल डायोड की अगर हम बात करें, रियल डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायस में। तो रियल डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज वेरी, क्या होता है, वेरी। और अगर आप इसको रिवर्स बायसिंग में लगाओगे, रिवर्स बायस अगर आप इसको कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेरी वेरी हाई। बट अगर आप आइडल डायोड की बात करते हो, आइडल डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक डायोड आइडल डायोड कब बनेगा, एक डायोड आइडल डायोड कब बनेगा, जब उसको अगर फॉरवर्ड बायस किया जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 0। देन इन दैट केस दैट डायोड विल बिहेव लाइक एज एन आइडल डायोड। और अगर आप उसको रिवर्स बायसिंग में लगाते हो, रिवर्स बायस में कर देते हो और उसका रेजिस्टेंस क्या बन जाए बेटा, इनफाइनाइट बन जाए, तब वो डायोड क्या बन जाएगा आपका, आइडल डायोड बन जाएगा। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है, किसमें है, फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में आपके पास आइडल डायोड है, फॉरवर्ड बायस में क्या है आपके पास, आइडल डायोड है, तो करंट तो कुछ होगी नहीं, करंट तो कोई होगी नहीं। करंट अगर कुछ होगी नहीं तो ये रेजिस्टेंस इसका 0 है तो मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा। रेजिस्टेंस 0 है तो यहां से करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस दिस डायोड will behave as a wire, this diode will behave as a wire, as a wire, एक ऐसे वायर की तरह बिहेव करेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। और अगर ये रिवर्स बायस में है ना बेटा, अगर ये रिवर्स बायस में है, अगर ये रिवर्स बायसिंग में है तो ये कोई करंट को फ्लो नहीं होने देगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और ये किसी करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है तो इट विल बिहेव लाइक एज एन ओपन सर्किट, it will behave like an open circuit। This is the behavior of idle diode in case of forward biasing, in case of reverse biasing। अगर किसी डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग के केस में रेजिस्टेंस 0 आ रहा है तो वो मैक्सिमम करंट को फ्लो कराएगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, करंट को फ्लो ही नहीं कराएगा। फटाफट लिखिए इसको, तब तक चाय पी लेता हूँ। जी सर।
Recording.
है